आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, जो हर चीज़ का हकीकी मालिक है, जो जैसी लातदाद निबातात को पैदा फरमाने वाला, इनको रंग व बू बख्शने वाला, इनमें अजीबो गरीब अफ़ाल व ख़वास रखने वाला है। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का पाकिस्तान से। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरे यूट्यूब चैनल हकीम आमिर शहज़ाद डस्का पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। नाज़रीन इकराम, इंसान जो है हर हाल में वो जाहिल है। इंसान हर हाल में जाहिल है। नाज़रीन इकराम, ये आप देख रहे हैं, एक इंसान हर हाल में जाहिल है। तो ये आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में कुछ आम हैं जो कि कच्चे हैं। आम एक मशहूर निबातात है और पूरी दुनिया में शोहरत रखने वाली एक निबातात की किस्म है। नाज़रीन इकराम, इसका फल खाना नहायत जिस्म को कवी करता है और इसका पका हुआ फल जो है नहायत जिस्म को कवी करता है और जिस्म के जो अज़ाई रेसा हैं उनमें ख़ास तक़वियत बख्शता है। नाज़रीन इकराम, इसका फल खाना, आम का खाना सेहत के लिए बहुत ही मुफीद तरीन है। लेकिन आप मेरे हाथ में देखें, ये कच्चे आम हैं जिनका अचार हम डालते हैं। मैं घर में अचार डालने के लिए लेके आया हूँ, तो मैं ख़ास एक चीज़ आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। इसके अंदर एक गुठली है, ये आप देख रहे हैं, ये कच्चे आम की गुठली है। ये आप देख रहे हैं, ये कच्चे आम के साथ करीब से दिखाइएगा, ये कच्चे आम की गुठली है। नाज़रीन इकराम, ये गुठली क्या है? एक कुदरत का ख़जाना है। हम इन चीज़ों को मामूली निकम्मा ख्याल करके फेंक देते हैं, लेकिन रब्बुल इज़्ज़त ने इनमें जो जोहर, जो कमाल पिन्हा रखे हैं, उनके मतलब हमें इल्म नहीं है। इसी लिहाज से मैं कहता हूँ कि इंसान हर दौर में, हर वक्त जहालत में रहा है। तो नाज़रीन इकराम, ये रब्बुल इज़्ज़त के ज़मीन पर बखेरे हुए ख़जाने हैं, लेकिन हमारे पास चाबी नहीं। ये गुठली जमा कर ली जाए और इनका सफूफ साए में इसको खुशक, ये गुठली आप देख रहे हैं, इसको जमा करके साए में खुशक कर लिया जाए। इस मौसम में आम मिलती है, हर गांव में, हर शहर में, हर घर में, हर मोहल्ले में ये चीज़ आम है। जिस कदर ये आम है, इसी कदर इससे गफलत बरती जाती है। तो नाज़रीन इकराम, इसको जमा करके साए में खुशक कर लिया जाए। इसके वज़न के हिसाब से मैं ख़ास आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ, इसके वज़न के हिसाब से बेलगरी और नाज़रीन इकराम गुलदावा शामिल कर ले। तीन चीज़ों का मरकब है, तीन चीज़ों का मरकब है और इसको हर घर की ये ज़रूरत है। ये मरकब इसको सफूफ करके शीशी में संभाल रखें। नाज़रीन इकराम, बच्चों के हरे पीले दस्त के लिए और बड़ों के पेचेस के लिए, हर किस्म की पेचेस इससे दूर हो जाती है। हर किस्म के दस्त जो हैं वो नाज़रीन इकराम इससे फ़िल फौर बंद हो जाते हैं। ऐसे है जैसे किसी ने तलिस्म कर दिया। एक पुड़िया इसकी खुराक एक माशा है। ताज़े फल से खाने से ऐसा होगा जैसे अंदर किसी ने जो है वो बर्फ़ का जो है वो डेला रख दिया है। फौरी तौर पे पेट में ठंड पड़ जाएगी, फौरी तौर पर दस्त बंद हो जाएंगे। 3-4 खुराकें, महज 3-4 खुराकें खाने से ही नाज़रीन इकराम हर किस्म की पेचस, संग रहनी दूर हो जाती है। तो नाज़रीन ख़ास मैं इन आम की गुठलियों का कमाल, इनके अंदर रब्बुल इज़्ज़त ने जो जोहर पिन्हा रखे हैं आपकी खिदमत में अर्ज़ किए हैं। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरी वीडियो को पज़ीराई देते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।